हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम धर्मवीर था और दूसरे का नाम राजवीर था। वो दोनों बहुत ही पक्के दोस्त थे। वो दोनों चेन्नई गए हुए थे घूमने के लिए। चेन्नई में उनको 6 से 7 दिन बीत चुके थे। अब उन्हें वहाँ से वापस अपने घर दिल्ली में लौटना था। उन दोनों का ही मन तो नहीं था दिल्ली आने का, लेकिन वो घर से 2-3 दिन की परमिशन लेकर निकले थे और अब उनको 5-7 दिन वहाँ पर बीत चुके थे। इसलिए घर का भी प्रेशर था, इसलिए उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना था। वो दोनों चेन्नई से अपनी ही गाड़ी में आ रहे थे। राजवीर साथ में बैठा हुआ था और धर्मवीर ड्राइव कर रहा था। वो दोनों शाम के वक्त चेन्नई से चले थे, इसलिए अब उनको रात हो चुकी थी। लगभग 11 बज चुके थे और वो एक बहुत ही बड़े सुनसान हाईवे पर चल रहे थे। गाड़ी में म्यूज़िक बज रहा था और दोनों मस्ती करते हुए आ रहे थे कि अचानक ही उस हाईवे पर उनको एक परिवार खड़ा दिखाई दिया, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और एक छोटी सी बच्ची और एक छोटा सा लड़का था और उनके साथ में एक छोटा सा कुत्ता भी था। वो लोग धर्मवीर की गाड़ी को हाथ दे रहे थे, इसलिए धर्मवीर ने उनके पास जाकर अपनी गाड़ी रोक दी। फिर वो सभी लोग उनकी गाड़ी के पास आए और वो आदमी बोला कि आप हमको यहाँ से आगे की तरफ छोड़ देंगे, बस हमें थोड़ी दूर पे ही जाना है। धर्मवीर ने कहा ठीक है, आप बैठ जाओ। फिर वो सभी लोग उनकी गाड़ी में पीछे की तरफ आकर बैठ गए और उस औरत ने कहा आप ये गाना बंद कर दीजिए। तो धर्मवीर ने म्यूज़िक ऑफ कर दिया। फिर थोड़ी देर चलने के बाद अचानक ही राजवीर ने पीछे पलट कर देखा तो गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 बच्चे ही बैठे हुए थे और कोई भी नहीं था। राजवीर ने एकदम ही चौंक कर धर्मवीर से कहा अरे यार पीछे देख। फिर धर्मवीर ने पीछे देखा तो उसे भी वही 2 बच्चे ही बैठे नज़र आए और कोई भी पीछे नहीं था। फिर धर्मवीर ने उन बच्चों से कहा बेटे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो वो लड़की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में बोली पापा तो चले गए और मम्मी भी उनके साथ चली गई। अब वो दोनों सोचने लगे कि इन बच्चों को कहाँ छोड़ें और अचानक ही ये गाड़ी के अंदर से कैसे गायब हो सकते हैं। अब उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और दोनों ही उन बच्चों को देख करके थोड़ा थोड़ा डर भी रहे थे कि अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो दोनों बच्चे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी के बाहर निकल गए और छोटी बच्ची ने कहा अंकल आप जाइए, हम चले जाएंगे। ये सुनते ही राजवीर ने कहा धर्म गाड़ी चला, यहाँ रुकना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। धर्मवीर ने कुछ भी नहीं सोचा और फटाफट गाड़ी स्टार्ट करी और वहाँ से आगे बढ़ गए। कुछ दूर पर चलने के बाद वो पूरी फैमिली उनको फिर से सड़क के किनारे खड़ी हुई नज़र आई और वो फिर से उसी तरीके से गाड़ी को हाथ दे रहे थे। धर्मवीर ने उन्हें देखकर पहले तो गाड़ी थोड़ी स्लो करी, लेकिन उसके बाद राजवीर के कहने पर उसने गाड़ी सीधा आगे निकाल दी। और फिर राजवीर ने कहा धर्म गाड़ी बिल्कुल भी स्लो मत करना और थोड़ी फास्ट चला। धर्मवीर गाड़ी को बहुत ही फास्ट चलाने लगा। अचानक ही उसकी गाड़ी के आगे वो दोनों बच्चे आ गए। धर्मवीर ने ब्रेक तो मारना चाहा, लेकिन इतनी देर में वो दोनों बच्चे उसकी गाड़ी के नीचे आ चुके थे। कुछ ही दूर पे जाकर धर्मवीर ने गाड़ी को साइड में लगाया और वो दोनों गाड़ी से बाहर आकर देखने लगे कि उन बच्चों को कितनी चोट लगी है। लेकिन जब वो दोनों गाड़ी के बाहर आए तो वहाँ तो कोई था ही नहीं। ये देखकर वो दोनों और भी ज़्यादा डर गए और फटाक से गाड़ी में जाकर बैठ गए। जब गाड़ी में बैठकर उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी, थोड़ी सी ही गाड़ी आगे बढ़ाई कि उन्होंने गाड़ी में पीछे की तरफ देखा तो पूरी फैमिली गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। वो दोनों डर के मारे पसीना पसीना हो गए और धर्मवीर एक कांपती हुई आवाज़ में उन लोगों से पूछने लगा कौन हो तुम, कहाँ जाना है तुम्हें? वो लोग कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। और फिर वो आदमी बोला कि हमें क्या थोड़ी दूर तक छोड़ दोगे आप, बस हमें यहीं थोड़ी दूर ही जाना है। फिर रघुवीर ने गाड़ी चलाने का इशारा दिया और धर्मवीर गाड़ी चलाने लगा। वो थोड़ी सी ही दूर और पहुँचे होंगे कि अचानक ही वो पूरी फैमिली उनकी गाड़ी से गायब हो गई। राजवीर ने कहा धर्मवीर अब चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी रोकनी ही नहीं है, तो सिर्फ गाड़ी चलाता जा। अब चाहे कोई हाथ दे या कोई इसके नीचे आके मर जाए, तुझे गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रोकनी। राजवीर ने देखा कि धर्मवीर बहुत ज़्यादा डर चुका है और अब उसके हाथ कांप रहे हैं। ये देखते हुए राजवीर ने कहा धर्म गाड़ी तुरंत साइड में लगा। धर्मवीर ने गाड़ी साइड में लगाई
और अब ड्राइव राजवीर करने लगा। अब राजवीर गाड़ी चला रहा था, अचानक ही उसकी गाड़ी के आगे उसी फैमिली का वो छोटा सा कुत्ता आ गया और वो कुत्ता उनकी तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते अचानक ही वो उछल करके उनके बोनट पर आ बैठा। राजवीर को पता था ये कोई नॉर्मल कुत्ता नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है। देखते ही देखते वो कुत्ता पिघलने लगा जैसे बर्फ़ पिघलती है और पिघलते हुए वहाँ से पूरा साफ़ हो गया। उन दोनों ने ऐसा अपनी पूरी लाइफ में पहली बार देखा था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। आज तक उन दोनों ने सिर्फ किस्से कहानियों में ही भूत का नाम सुना है, कभी देखा नहीं था। गाड़ी चल ही रही थी कि उस आदमी के साथ जो औरत खड़ी थी वो गाड़ी के बिल्कुल सामने आकर के खड़ी हो गई और गाड़ी को हाथ देने लगी। देखते ही देखते राजवीर ने उस औरत के भी उस गाड़ी से टक्कर मार दी, लेकिन टक्कर लगने पर ना तो कोई आवाज़ आई और ना ही उस औरत के चीखने चिल्लाने की कोई आवाज़ आई। सब कुछ एकदम शांत था। राजवीर ने इसीलिए बिल्कुल भी गाड़ी स्लो नहीं की। फिर कुछ देर तक राजवीर ड्राइव करता रहा और उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। फिर कुछ ही देर में राजवीर ने देखा कि उसके साइड में कोई दौड़ रहा है। उसने जब अपने साइड मिरर में देखा तो वही औरत उसकी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रही थी और देखते ही देखते वो उनकी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गई। लेकिन अब उस औरत का चेहरा नॉर्मल नहीं था। उसके चेहरे की सारी खाल नीचे की तरफ लटक रही थी। उसके चेहरे पर सिर्फ 2 बड़े बड़े सुराख थे, आंखें नहीं थीं। उसका चेहरा अजीब सा पीले कलर का दिख रहा था। उस औरत को देखते ही वो दोनों इतना ज़्यादा डर गए कि गाड़ी अनबैलेंस हो गई और गाड़ी जाकर रोड के किनारे एक पेड़ से टकरा गई। गाड़ी के टकराते ही राजवीर तुरंत गाड़ी से बाहर आकर के गिर पड़ा। राजवीर ने देखा कि उसके पीछे वही औरत खड़ी है। राजवीर बहुत ही हबड़-तबड़ में उठकर खड़ा हुआ और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाकर राजवीर ने पीछे पलटकर देखा तो उस औरत ने एक हाथ में धर्मवीर की कॉलर पकड़ी हुई थी और वो उसे खींचते हुए उसी जंगल की तरफ ले जा रही थी। ये देखते हुए राजवीर उसके करीब तो आना चाहता था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। राजवीर वहीं से खड़े खड़े आवाज़ लगा रहा था, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, कौन हो तुम। ये सब सुनने के बाद वो औरत राजवीर की तरफ पलटी और उसने धर्म को एक ही हाथ से घसीट के फेंक दिया। धर्मवीर काफ़ी दूर जाकर के गिरा। भागते हुए राजवीर उसके पास पहुंचा। राजवीर ने देखा कि धर्मवीर की गर्दन टूट चुकी है। धर्मवीर का चेहरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। ये सब देखकर राजवीर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। वो समझ गया कि अब मेरी भी मौत निश्चित है। राजवीर ने फिर पलटकर पीछे की तरफ देखा तो वो औरत उसे कहीं भी नज़र नहीं आई। उसने दूर दूर तक नज़रें उठाईं, लेकिन वो औरत उसे कहीं भी नज़र नहीं आई। राजवीर तुरंत ही भागते हुए गया और वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। राजवीर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। राजवीर भागते हुए आया और उसने धर्म को उठा करके अपनी गाड़ी में किसी तरीके से बिठाल दिया और वो गाड़ी लेकर बहुत ही ज़ोरों से सड़क पर दौड़ने लगा। अब वो काफ़ी दूर तक निकल चुका था कि अचानक ही वह पूरा परिवार उसकी गाड़ी के सामने आ गया। अब राजवीर ने उन लोगों को देखा तो उनके चेहरे पहले की तरह नहीं थे। अब वो सभी लोग एक मुर्दा लाश की तरह दिख रहे थे। ये सब देखकर राजवीर और भी ज़्यादा डर चुका था। अब वो पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो गया और गाड़ी बहुत ही तेज़ी से जा कर के रोड के किनारे जा कर के टकरा गई, जिसकी वजह से राजवीर का सर ज़ोरों से स्टीयरिंग पर लगा और राजवीर वहीं बेहोश हो गया। अब राजवीर को होश आया तो उसका मोबाइल बज रहा था। सूरज निकल चुका था, सुबह हो चुकी थी। राजवीर ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसने क्या देखा, उसके मोबाइल पर धर्मवीर की कॉल आ रही थी। राजवीर ने गाड़ी में पलट कर देखा तो धर्मवीर गाड़ी में नहीं था। लेकिन अब जो राजवीर के साथ हुआ वो कुछ ऐसा था जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। राजवीर ने कॉल अटेंड की और कॉल पर उसका दोस्त धर्मवीर था। धर्मवीर राजवीर से बोला, अरे क्या बात है यार, तू मुझे होटल में ही छोड़कर अकेला चला गया। राजवीर ने कहा, तू तो मेरे साथ था पूरी रात और तू ठीक तो है। धर्मवीर ने कहा, मैं तो होटल में ही सो रहा था और तू अचानक ही निकल गया। मेरी अभी आँख खुली तो मैंने तुझे हर तरफ ढूंढा, लेकिन तू कहीं भी नहीं मिला।
मुझे रिसेप्शन से पता चला कि वो रात में ही निकल चुका है। तूने ऐसा क्यों किया? तू अकेले क्यों गया? फिर राजवीर ने धर्मवीर को सारी बात बताई जो भी उसके साथ पूरी रात में घटा था और धर्मवीर को अपनी लोकेशन पर बुलाया। धर्मवीर उसके पास पहुंच गया। धर्मवीर राजवीर को हॉस्पिटल लेकर के गया। हॉस्पिटल में राजवीर ने सारी बात बताई, लेकिन धर्मवीर उसकी बातों पर विश्वास कर भी रहा था और नहीं भी, क्योंकि राजवीर की चोटों को देख करके साफ पता चल रहा था कि इसके साथ कुछ तो हुआ है। लेकिन धर्मवीर का कहना था मैं तो पूरी रात होटल में ही सो रहा था, और राजवीर कह रहा था कि तू पूरी रात मेरे साथ था और मैं तेरी डेड बॉडी लेकर के दिल्ली जा रहा था। दोस्तों, ये कैसी घटना है? इस घटना पर कभी कभी तो राजवीर को खुद भी शक होता है, उसके साथ ये सब कुछ हुआ भी था कि नहीं। लोग कहते हैं कि भूत नहीं होते, लेकिन कहीं कहीं होते हैं। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।